1853 का चार्टर्ड अधिनियम आज का टॉपिक है। 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर्ड अधिनियमों की श्रृंखला में ये अंतिम अधिनियम था। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम की विशेषता निम्नलिखित थी। अधिनियम की विशेषताएं। नंबर 1, इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़े गए। इन्हें विधान पार्षद कहा गया। दूसरे शब्दों में इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया। परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया। इसमें वही प्रक्रियाएं अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्यों के रूप में जाना गया। इसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की जरूरत थी। नंबर 2, इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किया। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई और इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। नेक्स्ट देखते हैं। 3rd पॉइंट, इसने कंपनी के शासन को विस्तृत कर दिया और भारतीय क्षेत्रों को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। लेकिन पूर्व अधिनियमों के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं था। तो स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता था। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। 4th पॉइंट, इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। पॉइंट नंबर 5, 1853 की चार्टर्ड एक्ट में प्रावधान किया गया था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों, इसके सचिव और अन्य अधिकारियों का वेतन ब्रिटिश सरकार द्वारा तय किया जाएगा, लेकिन कंपनी द्वारा भुगतान किया जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, जिसमें से 6 को क्राउन द्वारा नामांकित किया जाना था। 1853 के चार्टर्ड अधिनियम का उद्देश्य। 1853 के चार्टर्ड अधिनियम ने कंपनी की शक्तियों को नवीनीकृत किया और ताज के लिए ट्रस्ट में भारतीय क्षेत्रों के क्षेत्रों और राजस्व को बनाए रखने की अनुमति दी। हालांकि इस चार्टर्ड अधिनियम ने समय की विशिष्ट अवधि के लिए वाणिज्य विशेषाधिकार प्रदान नहीं किए थे, क्योंकि पूर्ववर्ती चार्टर्ड अधिनियम प्रदान किए गए थे। 1853 की चार्टर्ड अधिनियम का महत्व। 1853 की चार्टर्ड अधिनियम ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि कंपनी का शासन लंबे समय तक चलने वाला नहीं था। कंपनी की शक्ति और प्रभाव पर अंकुश लगने के साथ ब्रिटिश क्राउन 6 निर्देशकों को नामांकित कर सकता था। 1853 के चार्टर्ड एक्ट ने भारत में संसदीय प्रणाली की शुरुआत को एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में चिन्हित किया, क्योंकि विधान परिषद कार्यकारी परिषद से स्पष्ट रूप से अलग थी। गवर्नर जनरल को बंगाल के प्रशासनिक कर्तव्य से मुक्त कर दिया गया था और इसके बजाय भारत सरकार के लिए काम किया था। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।